नमस्ते भाई। देखिए, हम मैथ में अगला टॉपिक लेके चलते हैं, एवरेज यानी औसत। तो सभी प्यारे बच्चे कॉपी और कलम निकाल के आराम से बैठ जाओ और बोर्ड की तरफ देखो। ठीक है, हम इसके दो तरीके बताएंगे। एक हमारा जो थोड़ा बड़ा तरीका है, थोड़ा लॉन्ग, लेकिन वो भी इतना लेंथी नहीं है, और एक ट्रिकी सल्यूशन है। हम आपको ट्रिकी सल्यूशन बताएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में मतलब एवरेज के इस टाइप के क्वेश्चन लगभग हर एग्ज़ाम में आते हैं। जैसे एसएससी सीजीएल है, सीएचएसएल है, एमटीएस है, सीपीओ है, और जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है। ठीक है, तो औसत का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। पढ़ते हैं एक बार कि 40 संख्याओं का औसत 36 है। पहली 25 संख्याओं का एवरेज जो है, औसत जो है वो 31 है, एवं 16 संख्याओं का जो एवरेज है वो 43 यानी 43 है। तो आपको 25वीं संख्या यानी 25वां जो नंबर है वो 25वां नंबर आपको बताना है। ठीक है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले इसके दो तरीके हैं। लेकिन पहला तरीका क्या है, पहला तरीका थोड़ा एग्ज़ाम के लिए टाइम टेकन है, मतलब टाइम लेने वाला तरीका है। लेकिन आपको एग्ज़ाम में वो तरीका नहीं लगाना है। देखिए, पहले क्या करते हैं, संख्याएं हैं कितनी, 40। तो 40 संख्याओं का जो औसत दे रखा है बच्चे वो 36 है। यानी जो 40 नंबर हैं उनका जो एवरेज है, जो औसत है वो 36 है। इन दोनों की जरा मल्टीप्लाई करो तो 36 दूना 72 दूना 144 और एक जीरो लगा दिया, यानी इसकी जो मल्टीप्लाई आई 1440 आई। उसके बाद क्या करते हैं, उसका जो 25 संख्याओं का एवरेज 31 दे रखा है उसको लिखते हैं। 25 संख्याएं हैं, उनका एवरेज है 31 यानी 31। तो इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 25 एकम 25, कैरी का 2, 25 तिया 75 और 2 77। ठीक है, उसके बाद पहली 25 संख्याओं का जो एवरेज है वो कितना है, 31, लेकिन टोटल संख्याएं कितनी है, वो है 775। ठीक है, अंतिम 16 संख्याएं, तो इसका भी लिख लो, 16 इंटू कितना, 43। इसका निकाल लेते हैं मल्टीप्लाई से, 16 तिया 48, 4, 16 चक्कू 64 और 4 68। यानी कहने का मतलब ये है कि टोटल संख्याएं 40, उनका एवरेज है 36। टोटल संख्याएं कितनी आ गई, 1440, और 25 जो पहली संख्याएं उनका एवरेज है 31, तो संख्याएं कितनी आ गई, 775। और जो अंतिम 16 संख्याएं उनका एवरेज 43 है, तो टोटल संख्याएं कितनी आ गई है बच्चे, तो टोटल संख्या हमारी आ गई 688। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, 25वीं संख्या निकालनी है। ठीक है, 25वीं संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, पहली और ये फर्स्ट, पहली और ये अंतिम है लास्ट। ठीक है, इसको फर्स्ट मान लो, इसको लास्ट मान लो। इन दोनों संख्याओं को ऐड करते हैं, इन दोनों संख्याओं को ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो कितना बना, 8 5 13, 60 7 15 और 1 16, 7 6 13 और 1 1463 बना। और इनमें से जो 40 संख्याओं का एवरेज 36 है, वो वाला घटा दो इसमें से, बस हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो 1440 इसमें से माइनस कर दो, तो कितना बचा, तो हमारा कितना बचा है बच्चे, तो बचा है 23। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। लेकिन आपको ये तरीका तो इजी है, मतलब ठीक ठाक है, लेकिन एग्ज़ाम के लिए ये नहीं है, आपको ऐसे नहीं लगाना है। हम आपको जो तरीका बताते हैं वो ट्रिकी सल्यूशन है, आप ध्यान रखिए उसको। जैसे क्या है, हम यहाँ पर दूसरा तरीका बता दे रहे हैं। ठीक है, तो क्या है, 40 संख्याएं हैं, उनका एवरेज कितना है, ध्यान से समझिएगा, कितना है, 36। और जो फर्स्ट 25 नंबर हैं उनका एवरेज कितना है, 31। और जो लास्ट के 16 नंबर हैं, 16 संख्याएं हैं, उनका एवरेज कितना है, 43 है। तो ये कुल
कुल संख्याओं का एवरेज कितना है, कुल संख्या मतलब 40 संख्याओं का एवरेज कितना है, 36 है। तो कुल एवरेज से ये कितना कम हो रहा है ये बताइए हमको। ये 5 कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है, 5 कम हो रहा है। तो 25 पंजे कितना कम हुआ, -125 यानी माइनस का 125। उसके बाद ये टोटल एवरेज से ज़्यादा कितना है, तो आप कहेंगे ये 7 प्लस यानी 7 ज़्यादा है। 36 से 43 होने में 7 ज़्यादा है। तो कितने पे, 16, 16 सत्ते 112, लेकिन ये पॉजिटिव में आएगा, 16 सत्ते 112। अब इन दोनों संख्याओं को आप जोड़ लो। जब जोड़ेंगे इन दोनों संख्याओं को तो यहाँ पर कितना डिफरेंस आएगा, -23 आएगा। ठीक है, सॉरी 23 नहीं, यहाँ पर -13 आएगा। ठीक है, और यही -13 जो टोटल संख्या 40 थी उनका जो एवरेज दे रखा था 36, उसमें से आप ये ज़्यादा माइनस की 13 आई है, ये घटा दो। तो 36 में से आप 13 कम करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे दोस्त, 23 बचेगा। ये तरीका आपको एग्ज़ाम में अपनाना है, ट्रिकी सॉल्यूशन है। ठीक है, इसके बाद हम आपको अगला क्वेश्चन होमवर्क के लिए देंगे, या वो भी लेंथी है, चलो बता देते हैं। ठीक है, वो भी एचडी इसी टाइप से लगेगा, डिक्टो सवाल ऐसे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन इस प्रकार है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 65 संख्याओं का औसत 137.8 है। पहली 32 संख्याओं का औसत 132.6 है और अंतिम 32 संख्याओं का एवरेज 140.5 है। तो 33वीं संख्या बतानी है। इसमें आप जो मैंने पहले तरीका बताया था वो अगर आप लगाएंगे तो इसमें काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि दशमलव वाली संख्याओं की आप मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। और एग्ज़ाम में जितना टाइम बचे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, हम ट्रिकी सॉल्यूशन बताते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले टोटल संख्याएं कितनी है, 65, और इनका एवरेज कितना है, 137.8। पहली 32 संख्याएं लिखिए, फर्स्ट 32 नंबर्स, पहली 32 संख्याओं का जो एवरेज है, जो औसत है, वो 132.6 है। फिर क्या है, लास्ट की जो 32 संख्याएं हैं उनका एवरेज कितना है बच्चे, उनका एवरेज कितना है, 140.5 है। तो हम आपको यही तरीका बताने वाले हैं कि 65 जो संख्याएं हैं ये टोटल एवरेज है। संख्याएं मल्टीप्लाई करके होंगी, लेकिन मल्टीप्लाई वाला अगर आप मेथड लगाएंगे बच्चे एग्जाम में तो आपका लगभग 2 मिनट तो लग जाएगा कम से कम। मल्टीप्लाई करने में काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन इससे आप मिड मतलब 30 या 40 सेकेंड में बना सकते हैं अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो अगर इसको देखा जाए कि ये कुल एवरेज से कितना कम है, तो आप कहेंगे कितना कम है, यहाँ पर कितना कम हो रहा है, -2.5 कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है, 5.2 कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है, 5.2, उल्टा लिख दिया था। ठीक है, अब यहाँ पर इसको देखेंगे कि ये कितना ज़्यादा है कुल एवरेज से। तो ये संख्या कितनी ज़्यादा है कुल एवरेज से, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर क्या करेंगे कि 15 है तो 8 7 15 यानी 2.7। 15 उल्टा घटाएंगे तो 15 में से 8 7 15, और यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 7 जाएगा 2, यहाँ 13, 13 में से 13 गया 0, यानी ये प्लस का कितना हुआ, 2.7। अब इन दोनों को देखो या इन दोनों को घटाओ, क्योंकि माइनस का है प्लस का है, जोड़ोगे तो भाई घट जाएगा। तो यहाँ 12 में से 7 घटाओ, 7 5 12, 4 में से यानी 2। ठीक है, 2.5, लेकिन ये माइनस का आएगा। ठीक है, अब 32 संख्याएं, तो इसमें 32 से बेटा मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगी, तो मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, 25 दूना 50, 25 यहाँ 75, 75 और 5 80,
यानी माइनस का यहाँ दशमलव लग जाएगा और माइनस का 80 आएगा। अब माइनस का 80 आ रहा है और हमको क्या चाहिए, 33वीं संख्या चाहिए। तो जो कुल एवरेज है उसमें से 80 कम कर दो, क्योंकि माइनस की आई संख्या अगर प्लस की आई होती तो मैं जोड़ता। ठीक है, तो 137.8 में से माइनस का 80 कम करेंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा, कितना आंसर आ रहा होगा, यहाँ तो 8 ही आएगा, यहाँ कितना आएगा 7 है तो 7 और यहाँ 8 5 13, यानी कि 57.8 यही इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। लेकिन अगर आप मल्टीप्लाई करने बैठ जाओगे कि 65 137.8 की मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में घटाएंगे, तो लगभग आपके 2 मिनट साफ चले जाएंगे। आपको यही ट्रिकी सॉल्यूशन आजमाया लगाना है, यही आपको सीख के जाना है। ठीक है, तो अच्छे क्वेश्चन है, इनको पढ़िए। ठीक है, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू।